दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, गैरों पर कम, अपनों पर ज़्यादा नज़र रखना। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 20 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में कुल 12 करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं और ये 12 के 12 प्रश्न आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बनी रही है और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किस तिथि को आयुध निर्माण दिवस यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे मनाया जाता है। तो देखिए, आयुध निर्माण दिवस को मनाते हैं 18 मार्च को हर साल। देखिए, भारत की जो सबसे पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, ठीक है, ये कोलकाता के कोसीपुर में स्थित है और इसमें प्रोडक्शन जो है, देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में हथियार वगैरह बनते हैं सेना के लिए। तो इसमें जो है उत्पादन जो आपका शुरू हुआ था ये 18 मार्च 1802 में शुरू हुआ था। देखिए, भारत का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है ये दुनिया का 37वां सबसे बड़ा और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माता है। और वर्तमान में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो महानिदेशक और अध्यक्ष हैं, इनका नाम है CS विश्वकर्मा। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चान मुगुफली का निधन हो गया। तो देखिए, जो आपके चान मुगुफली जो है ये तंजानिया के राष्ट्रपति हुआ करते थे। इनको बुलडोजर के उपनाम से जो है जाना जाता था। 2015 से तंजानिया के 5वें राष्ट्रपति के रूप में ये काम कर रहे थे और 2021 में जो है अपनी इनकी मृत्यु हो गई है। और ये अभी तक जो है राष्ट्रपति की सेवा में ही थे, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के पद पर ही थे। पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई है। तो जो आपके तंजानिया के राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है, जान मुगुफली, इनका निधन हो गया है। इनको बुलडोजर के उपनाम से जो है जाना जाता था। और देखिए, जो आपकी जान मुगुफली है तो दुनिया बना रहे हैं। अब इनके बाद जो है जो आपकी सामिया सुलू हैं, इनको बनाया गया है तंजानिया का राष्ट्रपति, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि तंजानिया के नए राष्ट्रपति का क्या नाम है, इनका नाम है सामिया सुलूहू। और तंजानिया की राजधानी क्या है, दोदोमा है। मुद्रा यहाँ की है तंजानिया शीलिंग। तो ये सारे अपडेट याद रखिएगा। देखिए, इस प्रश्न में दो प्रश्न छिपे हुए हैं। पुराने राष्ट्रपति जान मुगुफली का निधन हो गया और किसने नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली तंजानिया के, सामिया सुलूहू ने। और तीसरा प्रश्न की वर्ल्ड स्लीप डे जो है ये किस दिन मनाता है। तो देखिए, वर्ल्ड स्लीप डे को हम मनाते हैं मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को। देखिए, मार्च महीने का जो तीसरा शुक्रवार है इस बार 19 मार्च को पड़ा था। तो 19 मार्च को हमने वर्ल्ड स्लीप डे मनाया है 2021 में। देखिए, हर साल मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। इसको पहली बार 2008 में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नींद और सेहत के बीच संबंध के प्रति जागरूक करना है। देखिए, इस साल जो आपका विश्व स्लीप डे है यानी कि वर्ल्ड स्लीप डे है, इसका थीम रखा गया है रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। देखिए, आपने एक चीज़ एहसास किया होगा, आप कितने भी थके हुए हों, अगर आप 1 घंटे की नींद लेते हैं दिन में, रात में कभी भी थकान के बाद, तो इस 1 घंटे के स्लीप के बाद आपका पूरा शरीर बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। जो आपका ब्रेन होता है ये बहुत तेज़ी से काम करने लगता है। तो देखिए, काम तो इम्पोर्टेंट है ही लेकिन आराम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हर इंसान को एक औसत तरीके से बताया गया है कि कम से कम आपको 8 घंटे जरूर सोना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम 8 घंटे की नींद जो है आप जरूर पूरा किया कीजिए। और चौथा प्रश्न है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है ये किस दिन मनाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस को मनाते हैं 16 मार्च को हर साल। देखिए, भारत में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाता है। और इस दिवस को पहली बार 16 मार्च 1995 को मनाया गया था। इस दिन भारत में साल 1995 में मुंह के जरिए यानी कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, ठीक है, तो मुंह के जरिए पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। कुछ इस प्रकार से देखिए, पहले पल्स पोलियो अभियान चलाया जाता हर रविवार को, ठीक है। एक अभियान चल रहा था उस समय, हम लोग छोटे जब थे स्कूलों में, पल्स पोलियो चले संग संग कभी ना बच्चा होगा पंग, ठीक है। तो इस अभियान को अभी भी कंटिन्यू रखना है। अगर पोलियो की वैक्सीन दी जा रही है तो उसको जरूर लीजिए, अपने घर के छोटे बच्चों को दिलाइए जो 5 साल तक के बच्चे हैं। तो 16 मार्च को हमने क्या मनाया है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे। पांचवा कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस राज्य से यात्री बस परिवहन बंद करने का फैसला किया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में महाराष्ट्र से जो है जितने भी यात्री बस परिवहन थे उनको बंद कर दिया है। देखिए, महाराष्ट्र में बहुत तेजी से कोरोना भी हाल ही में फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे नंबर से आ रहे हैं कोरोना के पेशेंट के और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई कोरोना से। तो इसीलिए जो है मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि जितने भी महाराष्ट्र से बसें आएंगी उन पर हम बैन कर देते हैं।
और ये जो है प्रतिबंध 21 मार्च से 31 मार्च तक जो है रहेगा, ठीक है। यानी कि 21 मार्च से 31 मार्च तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में अंतर्राज्यीय बस सेवाओं पर अस्थायी रोक जो है लगा दी गई है। देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के राज्यपाल का प्रभार मिला है आनंदीबेन पटेल को। आनंदीबेन पटेल तो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, लेकिन ये अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं एमपी के राज्यपाल का। और देखिए मध्य प्रदेश जो है, यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ की पॉपुलेशन है 7.33 करोड़। छठा प्रश्न की निम्न में से किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनका नाम है माइकल होल्डिंग, ठीक है। तो माइकल होल्डिंग को वर्ष 2020 के SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज की जो महान क्रिकेटर है माइकल होल्डिंग, ठीक है, तो इनको जो है ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के समर्थन के लिए इसे जो आपका SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड है इसे सम्मानित किया गया है। देखिए एक खास बात और है, देखिए जो कि माइकल होल्डिंग है ये नस्लीय भेदभाव के खिलाफ जो है अभियान चलाते हैं। तो नस्लवाद के खिलाफ मजबूत संदेश इन्होंने दिया था अभी में, कहाँ पर, पिछले साल इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में जो सीरीज चली थी उस समय, ठीक है। तो इनके इन्हीं सारे कामों के लिए इनको जो है क्या किया गया है, SJA ब्रिटिश स्पोर्ट जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस साल। देखिए इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था पिछले साल, इन्होंने कहा था कि आज श्वेतों के योगदान को इतिहास से उन लोगों ने हटा दिया है, किन लोगों ने, गोरे लोगों ने, ठीक है। तो काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, ये यहाँ होना चाहिए। देखिए रंग तो ऊपर वाला मतलब देता है। देखिए फूलों में कोई फूल पीला होता है, कोई नीला होता है। देखिए इंसान से अच्छे तो जानवर और वो सारी चीज़ें हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं था, वो प्रेम से रहते हैं। भगवान ने देखिए हमें सबसे यूनिक चीज़ दी है, जुबान, ठीक है। हम लोगों को जुबान दी है, हम लोग एक दूसरे की चीज़ें समझ सकते हैं, दूसरी की फीलिंग समझ सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। होता तो जानवरों में भी, लेकिन जानवरों की भाषा हम नहीं समझ पाते हैं। कुछ जानवर जैसे कि तोते वगैरह होते हैं तो उनको आप समझ भी सकते हैं, उनको अगर सिखा दीजिए तो वो रट लेते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर इंसान है तो इंसान, देखिए एक गाना था पुराने ज़माने का, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हमें एक सबसे पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए। बाकी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये ऊपर वाला नहीं बना के पैदा करता है, ये नीचे वाले लोगों ने कैटेगरी बना रखी है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू क्रिश्चियन है, तू पारसी है, तू बुद्धिस्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अदर चीज़ें हो गई। आदमी पैदा नंगा होता है और मरता भी नंगा ही है, मतलब कुछ लेके जाता नहीं है। एक गाना भी बना है कि तू नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेके जाएगा। देखिए थोड़ा सा ये रैप अजीब टाइप का है, लेकिन इसमें मैसेज जो है बिल्कुल परफेक्ट मिला है कि आप कुछ भी लेकर नहीं आए थे और कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। तो लालच मत कीजिए और एक नेक इंसान बनिए। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है। तो देखिए जो कि मार्क रूटे जो थे, ठीक है, ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं और ये चौथी बार जीत दर्ज की इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में, यानी कि चौथी बार ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं नीदरलैंड के। देखिए नीदरलैंड के बारे में सबसे यूनिक इन्फॉर्मेशन है कि नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और नीदरलैंड के जो निवासी होते हैं इनको हम डच कहते हैं, ठीक है। और नीदरलैंड आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है, छोटा क्या मतलब एवरेज बोल सकते हैं, ठीक है। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है और करेंसी यहाँ की यूरो है और यहाँ की भाषा जो है डच है। आठवां की मार्च 2021 में विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दे दी है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 200 मिलियन। देखिए विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की मंजूरी दी है। और इस राशि का उपयोग कहाँ पे किया जाएगा, देखिए जो आपका ये 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का राशि होगा, इसका उपयोग जो बांग्लादेश में निम्न आय वाले शहरी युवा होंगे, ठीक है, तो इनको सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा, जो कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए हैं और प्रवासी जो अपनी नौकरी खो चुके हैं, इन सभी को इस 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से मदद दी जाएगी। विश्व बैंक की बात करें तो देखिए इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, मुख्यालय इसका जो है वाशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है। और नवा प्रश्न है कि इस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है। देखिए एग्जाम में एक प्रश्न ज्योग्राफी का पूछा जाता है कि बैकल झील कहाँ पे स्थित है, तो इसको हम अभी आगे जान लेते हैं कहाँ पे स्थित है और यहाँ पे क्या लगाया गया है, ठीक है। देखिए अभी हाल ही में जो आपका रूस देश है, रूस यानी कि रसिया के वैज्ञानिकों ने बैकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है और इसका टारगेट क्या है। देखिए जो आपका ये बैकल झील के अंदर जो ये स्पेस टेलीस्कोप लगाया गया है, ठीक है, तो इसको साल 2015 से ही बनाया जा रहा है।
इसका काम जो है न्यूट्रिनो का पता लगाना है। देखिए न्यूट्रिनो क्या है, ये दुनिया का सबसे छोटा कण माना जाता है इसको। और देखिए वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप को, यानी कि जो आपका ये टेलीस्कोप बनाया गया है बैकल झील के अंदर, इसको जो है बैकल GVD नाम दिया है। ठीक है, क्या नाम दिया है? बैकल GVD। और आपको बता दूं जो आपका बैकल झील है, ठीक है, यह अपनी बैकाल झील है। देखिए बैकल बैकाल अंग्रेजी में आपको बैकल पढ़ने को मिलेगा, हिंदी में कुछ लोग इसको बैकाल झील बोलते हैं। तो बैकाल झील जो है ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है, इसको याद रखिएगा। और इस झील की गहराई कितनी है? 1637 मीटर, यानी कि 5369 फीट। जिसको हम सीधे सीधे 1 मील से अधिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो तीन तीन मानकों में मैंने इसकी दूरी गहराई बता दी। और देखिए 10वां प्रश्न है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी, देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी 2018 में बनकर तैयार हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, तो 2018 से अब तक जो है आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी हो चुकी है? तो देखिए जो गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी है, तो यहाँ पर 2018 से लगाए अब तक 50 लाख से अधिक जो है विजिटर्स इसको देखने आ चुके हैं। देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में पूछा जाता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस मूर्ति का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों रखा गया है? देखिए इन्होंने आज़ादी के बाद जो भारत की 560 रियासतें थीं, इनको एकीकृत किया था, इनको एकजुट किया था और एक अखंड भारत का निर्माण किया था, इसलिए इनकी प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया है। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के संशोधित फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका इटली देश है, ठीक है, भारत ने इटली के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के संशोधित फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया। देखिए अभी हाल ही में इस फ्रेमवर्क समझौते पर भारत के इतालवी राजदूत विंसेंजो डी लूका ने हस्ताक्षर किया था। और जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, देखिए भारत के द्वारा शुरू किए गए 121 से अधिक देशों का एक गठबंधन है ये। इसमें देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के गुरुग्राम में। 12वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में आवाम की बात कार्यक्रम शुरू किया गया? तो देखिए आवाम की बात कार्यक्रम को शुरू किया गया है जम्मू और कश्मीर में। देखिए आवाम की बात जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय की एक अनोखी पहल है, जिसका उद्देश्य प्रशासन के द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदमों का प्रसार करना है और प्रक्रिया को संवादात्मक, सहभागी और जन केंद्रित बनाने के लिए सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्राप्त करना है। और यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो देखिए ये आपके हैं मनोज सिन्हा जी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन में। देखिए आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है? उत्तर बताइए। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म बनाने की घोषणा की है? बताइए। चौथा कि वैश्विक पुनरावर्तन दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। पांचवा कि हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक बनाया गया? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। कल क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए कौशल्या शंकर जी को ये पुरस्कार दिया गया है। और दूसरा था कि संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो अब किशोरों की उम्र 18 से 16 कर दिया गया है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, यानी कि 16 साल का बच्चा भी अब अपराधी माना जाएगा अगर वो पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन करता है। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य में वनवासी समागम का आयोजन किया गया? तो देखिए ये राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। चौथा था कि विश्व वायु गुणवत्ता 2020 रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? तो देखिए ये आपकी है दिल्ली। और पांचवा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस सलाहकार ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए इनका नाम है PK सिन्हा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।